हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 का हैशटैग पार्ट नंबर 4 लेके आया हूं, जो आपका एक निगमन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसका नाम है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। यानी जब आवेश गतिमान होता है, जब आवेश मूव करता है किसी तार में, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिएगा। जब किसी तार में, जब किसी वायर मान लीजिए है और इसमें आवेश जब मूव करता है, गति करता है, तो किस तरीके से उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक वायर में जब लाइट मूव करती है, यानी कि धारा चलती है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर आपको देखना हो तो आप चलती हुई तार को टच कर सकते हैं, तो आपको आभास होगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है या होता है। ठीक है बच्चों, और मैं बता दूं जिन बच्चों ने हैशटैग पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग शायद नहीं देख पाते होंगे तो मैं बता दूं आपको, जहां वीडियो चलती है उसके कोने में इस तरीके से यहाँ पे कोने में एक सिंबल होता है तीर के निशान जैसा, तो आप उस पर आप जब जैसे ही टच करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको जब तक वीडियो नंबर यानी पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखोगे तब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है बच्चों, तो और आपको अगर लास्ट में इसका PDF फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डाउनलोड लिंक दे दी है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास PDF डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज की हेडिंग डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जिससे इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, मतलब जब आवेश गति करता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है, हम यहाँ पे सूत्र निकालने वाले हैं। देखिए, सूत्र निकालने से पहले मैं आपको बता दूं हम क्या करने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है, μ0/4 पाई QV sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये आपका सूत्र यहाँ पे हम निकालने वाले हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। B बराबर μ0/4 पाई QB sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये होता है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। अब ये कैसे निकलेगा, किस तरीके से हम इसे समझेंगे, सारी बातों को ध्यान से सुनिए। पेन को डाउन कर दीजिए, पहले समझिएगा, उसके बाद आप लोग इसे लिखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं। पहले इसको हेडिंग को देखते हैं, इसे बाद में देखते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली हेडिंग क्या है भाई, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे हम ताजमहल देखने गए तो ताजमहल कब बना, किसने बनाया, कितने कारीगर लगे, यानी हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं ना, एकदम जीरो लेवल से हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भी आप फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़िएगा, देखो बच्चों मैं एक बात बता दूँ, इस समय आप लोग मेरे ख्याल से सभी क्लासेस ले रहे होंगे, चाहे वो स्कूल की क्लासेस हो, चाहे आपके और अध्यापकगण जो वीडियोस के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहे होंगे। तो देखो एक बात मैं बता दूं, आपका बेटा पहला दायित्व तो ये है कि आप सबसे पहले सर्वप्रथम उसकी नींव को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप चाहे जितना वीडियो देख लीजिए, चाहे आप जितना पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ऐसा मान लीजिए आप केमिस्ट्री का बैच पढ़ रहे हो, सपोज़ करो, मैं ये देखिए कोई किसी का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि सर अपना अच्छा बता रहे हैं फिर दूसरे का बुरा बता रहे हैं, दूसरे का अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सिर्फ आपको आपके अंदर की छवि को दिखाना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ो, जैसे मान लीजिए आपने किसी मैथ के फॉर्मूले ही कोई पढ़ा, मान लीजिए जब सपोज़ करिए कुछ भी है आपका, ठीक है, मैथ का फॉर्मूला आपका श्रीधराचार्य हुआ, SYZ जो भी हुआ, आपने उसे पढ़ा, सर ये कहाँ से आया, किस लिए उपयोग में आता है, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चीज़ें हमें सब मालूम पड़ जाए तो हम आसानी से उसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ऐसी केमिस्ट्री में आपने किसी फार्मूले को पढ़ा, आपने किसी सूत्र को, रासायनिक सूत्र को पढ़ा, तो आप उससे सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, सर ये कैसे उत्पन्न होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से रासायनिक क्रिया होती है। यानी हर एक आप की पॉइंट जब तक अध्यापक आपको डिफाइन ना करे तब तक, ऐसा मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है शायद समझ में नहीं आता होगा। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करिएगा अपने अध्यापकों से, वैसे मुझे मालूम है, भरोसा है, शायद वो अच्छा पढ़ाते होंगे, और अगर नहीं है तो आप बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो में भी कोई कमी लगती है तो बेशक आप 100% बेनिश्चिंत होकर बिंदास तरीके से पूछ सकते हो। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे शायद डर के मारे, शायद, मैं ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे वैसे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ,
और हर चीज़ बच्चे मुझसे शेयर भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अध्यापक और एक बच्चों के बीच में एक ऐसा संबंध होता है जहाँ पर वो हर चीज़ को डिफ़ाइन कर सकता है, अपनी परेशानियों का कारण पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ भी बोल सकते हो बेशक, बिल्कुल। आपको अगर किसी बिंदु पर नहीं समझ में आ रहा है, या मान लीजिए इस टॉपिक में समझ में आया, मान लीजिए पिछले टॉपिक में नहीं समझ में आया, मैं हमेशा ग्रुप पर भी आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले करके ग्रुप पर डाल दीजिए, आप पूछिए, डिफ़ाइन करिए, अलग से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना मैं बताऊं तब आप अपने मित्रों से संपर्क करिए, वैसे बेफिक्र रहिए, यहाँ से मैं निराश नहीं होने दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। मान लीजिए एक वायर है और ये दूसरा वायर है। ठीक है, एक वायर में तो लाइट चल रही है, इसमें लाइट चल रही है, क्या हो रहा है, चल रही है, और इसमें बंद है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जिसमें लाइट बंद होती है तो उसमें आवेश जो है वो स्थिर होते होंगे, मतलब गति नहीं करते होंगे। बोलो, इस तरीके से जो क्या आवेश है वो गति नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि लाइट बंद है। याद रखिएगा, धातुओं में इलेक्ट्रॉन सदैव उपस्थित होते हैं ना। बताओ मेरी बात को। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा लोहे, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, इनमें ही धारा को क्यों प्रोवाइड किया सकता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट नहीं हो तब वो उसमें इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो गए? बिल्कुल ऐसा नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं सर। जैसे ही लाइट चालू होती है तो आवेश क्या करते हैं, गतिमान होने लगते हैं, इधर की ओर चलने लगते हैं। ऐसा ही तो होता बच्चों। तो मेरा टॉपिक ये है कि जब लाइट बंद हो, यानी कि आवेश स्थिर हो, आवेश अपनी जगह स्थिर हो, तो इसमें क्या धारा बहती है? नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी तो आप इसे जब टच करोगे, जब आप इसे इधर से टच करोगे दोनों हाथों से तो क्या आपको करंट लगेगा? मतलब ये है कि सर इसमें विद्युत क्षेत्र तो था पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। जब आवेश स्थिर थे, जब आवेश स्थिर थे तब इसमें विद्युत तो थी सर, विद्युत तो थी पर चुंबकत्व तो नहीं था, तभी तो हम नहीं चिपके। बोलो, लेकिन अगर वहीं पर मैं कह दूं कि सर आवेश गतिमान है और आवेश मूव कर रहे हैं, कहने का मतलब है, तो इसमें जब धारा बहती है तो इसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपके वायर में लाइट चल रही है, आपने उसे पकड़ा, आप चिपक गए। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो चुका था। क्लियर है मेरी बात को? मतलब सीधा सिद्धांत सर ये है कि अगर आवेश स्थिर होंगे तो सिर्फ विद्युत होगी। क्या होगी? सिर्फ विद्युत होगी। और अगर आवेश गतिमान है, कैसे गतिमान है, तो इसमें विद्युत और प्लस चुंबकत्व दोनों होंगे। क्या होंगे? चुंबकत्व। बोलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? तो बस अब हम यही यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि जब गतिमान आवेश होता है तो किस तरीके से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि सर हमने किसी वायर में धारा को बहा तो बताइए कि अब किस प्रकार इसमें कितनी चुंबकत्व उत्पन्न होगा। तो ये यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। आई होप अब आप सीख गए होंगे कि हम क्या निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले हम फिगर को बाद में देखते हैं, फिर पहले लैंग्वेज को देख लेते हैं। एक स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आवेश स्थिर होगा तो क्या होगा? उसमें विद्युत क्षेत्र होगा। जबकि एक गतिमान आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इसमें दोनों होते हैं, भी स्थापित हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात को समझ में आ गया आपको? एक स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जबकि एक गतिमान आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी स्थित होता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, जैसे फिगर आपका ये यहाँ पे बनाया है मैंने, ये आपका एक डायग्राम बनाया है। इसमें डायग्राम को देखिएगा ध्यान से। अंदर ये आपका एक पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ पर मैंने क्या मान लिया? एक प्लस क्यू आवेश है जो कि v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, और इसका कोई बिंदु P पर है जिसे हमें चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर लंबवत, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर हमें निकालना है। ये हमें बताना है इसमें। ठीक है भाई, जो कि कोण आपका मान लीजिए हमें तार को किस तरीके से, जैसे आप सपोज करिए इसे, आपको ये सर बड़ा क्रिटिकल लग रहा हो, ये है क्या? आप लोगों ने बहुत लंबे लंबे खंभे देखे होंगे। आपने देखा होगा 11,000 लाइन होती है या फिर 32,000 की जो वोल्टेज की लाइन होती है, वो बड़े बड़े खंभे यानी इस तरीके से आपके जाते हैं, आपने देखा होगा। और यहाँ पे 3 उससे तार लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो मान लीजिए सर एक तो इस तरीके से जा रहा है, लेकिन एक ये जस्ट टर्न करता है और एक यहाँ पे खंभा होता है, ये टर्न करता है। तो ये टर्न किया तो इसमें ये कितने कोण पर चल रहा है, तो हमें ये बताना है कि कितना चुंबकत्व ये उत्पन्न करेगा। आपने देखा होगा आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि सर उसकी खेत की फसल जल गई या उसकी खेत की फसल मतलब तार टूट के जल गई। ऐसा क्यों होता है? जब एंगल सही नहीं होता है तो इसका आकर्षण और इसका आकर्षण आपस में बढ़ जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट के कारण तार टूट जाता है और तार टूटने के कारण लगी हुई खेती तबाह यानी नष्ट हो जाती है। समझ में आया? यानी कितना एंगल की ज़रूरत है, ये हमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़
इसलिए मतलब बहुत ही दैनिक जीवन में उतारता हूँ समझाने के लिए, जिससे आपको आसानी से समझ सके। जब तक आप एक माइंड में इमेज नहीं बनाएंगे, एक इमेजिन नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये आपका ये फिगर हो गया, आप एक फिगर को बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो आगे फिगर मैंने जो बनाया वही मैंने लिखा है। माना एक पृष्ठ की प्लस क्यू आवेश है, जैसा कि आपको दिख रहा है प्लस क्यू आवेश ये रहा आपका, देखो है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है, v वेग से गतिमान है, बिल्कुल है सर। गतिमान आवेश के कारण उसकी गति थीटा कोण से दूरी r पर स्थित एक बिंदु p पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थीटा कोण बना रहा है, दूरी r पर एक बिंदु p है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, और ये v वेग से गति कर रहा था। फिगर समझ में आ गया? बोलो, फिगर समझ में आ गया? आगे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आवेश गतिमान धारा के समतुल्य मानते हैं, मतलब गतिमान आवेश को धारा के तुल्य मानते हैं। इसका मतलब है जिस प्रकार आवेश गतिमान होगा उसी प्रकार धारा उत्पन्न होगी, ठीक है बच्चों। यदि प्लस क्यू आवेश सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी सेकंड समय में डेल्टा एल, देखो यहाँ पे डेल्टा क्या दर्शा रहा है, ये बेटा होता है अंतराल। क्या होता है? एक अंतराल होता है। मतलब मेरी अब बात का ये समझना, अंतराल यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं और 5 रुपये हैं, किसी आपके पापा ने आपको 5 रुपये और दे दिए, तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 10। यानी आपके पास अंतर कितने का हुआ? 5 का ही तो हुआ था जो पापा ने एक्स्ट्रा दिए थे। मतलब यहाँ पे जो परिवर्तन होता है, 5 थे और 10 हो गए, तो परिवर्तन हुआ ना। तो इस परिवर्तन को ये डेल्टा दर्शाता है और इसका कोई मतलब नहीं होता। आप लगाइए या मत लगाइए, कोई इफेक्टिव नहीं होता है इसका, ठीक है बच्चों। नहीं तो कुछ बच्चे कहें कि कभी कभी सर डेल्टा हटा देते, कभी कभी लगा देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक है, डेल्टा एल दूरी तय करता है, तो समतुल्य धारा आई बराबर क्या होता है बच्चों? क्यू अपॉन टी। आप लोग जानते हो मैंने आपको धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी पढ़ा रखा है, वैद्युत चालन वाले चैप्टर में वैद्युत धारा हेडिंग लिखवाई थी, ठीक है बच्चों, याद आ गया आपको? वेरी गुड। तो देखिए भाई, आई बराबर क्यू अपॉन टी हो गया। आप जानते हो दूरी, आप लोग कक्षा 10 में क्या आपने सूत्र पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। क्या होता है आपका? चाल बराबर, लिख सही रहा था बट मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, दूरी बट्टे समय ये होता है बच्चों। बोलो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय सभी ने पढ़ा होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं पढ़ा हो। जिसने नहीं पढ़ा है वो तुरंत बताओ, फटाफट जल्दी बताओ, और जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों क्या हो जाएगा जरा बताओ? दूरी बराबर आपका चाल आपकी क्या होती है? v होती है, दूरी आपकी क्या होती है? l होती है, समय आपका क्या होता है? t होता है। यहाँ पे चाहो तो आप डेल्टा भी लगा सकते हो, मैंने बोल दिया था पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों एक बात बताओ, डेल्टा l बराबर क्या आपका b इंटू डेल्टा टी नहीं हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके बट्टे एक मान के, बोलो कोई दिक्कत? L बराबर b इंटू डेल्टा टी हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? L बराबर b इंटू डेल्टा टी मीटर। समीकरण नंबर 1 इसे मैंने मान ली, समीकरण नंबर 2 इसे मैंने मान लिया, ठीक है भाई। अब आप लगाएंगे क्या? वायो सावर्ट का नियम। वायो सावर्ट का नियम क्यों लगाया? आप ध्यान से सुनिएगा। आपको बताया था वायो सावर्ट क्यों आए थे भाई? अगर कोई तार लंबा है, छोटा है, बड़ा है, कौन है, तो उसके लिए ही तो वायो सावर्ट आए थे वैज्ञानिक। उन्होंने कहा था चुंबकीय क्षेत्र सर दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने कहा था चुंबकीय क्षेत्र सर अल्पांश लंबाई l के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बताया था उन्होंने, बोलो। और उन्होंने चौथा ये भी बताया था कि बी प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, यानी कि साइन एंगल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बताया था उन्होंने। तो हम सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर वायो सावर्ट का नियम लगाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सभी को मालूम होगा, मुझे ऐसा लगता है। जिसे मालूम है फटाफट अपना हैंड ओवर कमेंट सेक्शन में दीजिए जल्दी फटाफट, जिससे मालूम पड़ जाए मुझे, हाँ भाई मेरी नज़र सब ऐसा मान लीजिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर ही रहती है जब तक आप वीडियो देखते रहते हैं। 5 बजे से 6 बजे तक मेरा पूरा कमेंट सेक्शन पे बच्चों का ध्यान रहता है, मतलब किस तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सब भी बताया करो, अगर समझ में आए तो ओके, नहीं आया तो नो, ठीक है भाई। जिससे मैं अगर नहीं समझ में आएगा तो कोशिश करूँगा दोबारा समझाने की, ठीक है बच्चों। चलिए बोर्ड पे देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? b बराबर म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन हमने सूत्र लगा दिया भाई। अब समीकरण नंबर 2 और 1 में क्या करेंगे हम? 2 और 1 से इसमें हम क्या रखेंगे? मान रख देंगे। तो भैया मैंने क्या किया? समीकरण 1 और 2 से आई और टी का मान रखने पर देखो रख दिया। क्या किया भाई? जहाँ आई दिख रहा है क्यू अपॉन टी आ गया, जहाँ एल दिख रहा है वहाँ पे बी इंटू टी आ गया। बोलो आ गया नहीं आ गया? साइन थीटा आ गया, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। अब जो कट रहा है उसे काट दो। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तुम्हारा देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, बचा क्या? म्यू 0.4 पाई क्यू बचा, बी बचा इंटू साइन थीटा, क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका सूत्र होता है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर म्यू 0.4 पाई
क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो। देखो याद करने का तरीका बता दूं, जो सर वाई और सर्वर्ट का नियम था वहाँ पे आइडियल था, यहाँ पे क्यू बी होगा, बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम। देखो जरा है सेम। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को अगर हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रुप पर बता सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। जो बच्चे वीडियो को नया देख रहे हैं या ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मैं फिर से बता दूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9084130796, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिसे उस ग्रुप में जुड़ना हो, अपनी गलतियों को, अपने क्वेश्चंस का आंसर अगर पूछना हो तो इस ग्रुप में अपना मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे ज्वाइन कर लूँगा। कॉल कर दीजिए, जो भी करिएगा। ठीक है बच्चों, अब बस याद रखिएगा हाय हेलो गुड मॉर्निंग नहीं भेजना है, क्योंकि मुझे इससे सख्त एलर्जी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा इसे मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए क्योंकि मैंने कल आपको 6 करा दिए थे, यानी कि परसों जो वीडियो आपको अपलोड किया था उसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन और एक डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट कराया था। आई होप सभी को याद होगा। वृत्ताकार कुंडली में धारावाही क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था मैंने। ठीक है बच्चों, चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट आप लोग सब लिख रहे हैं ना, ये बताइए मुझे। जो बच्चे लिख रहे हैं उनका काम कंप्लीट है, वो फटाफट कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करके लिखो, मुझे मालूम पड़ेगा कितने बच्चे कंप्लीट अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए आई होप सभी अपना आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मेरी नज़र कमेंट सेक्शन पर है, बहुत अच्छे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अब पेन डाउन कर दो, पहले ध्यान से देखो। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की बात कर रहा है। इसका मतलब है सर आर बराबर आपको 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रहा है नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोग जानते हो सर एंगस्ट्रॉम त्रिज्या तो मीटर में मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम को तोड़ना पड़ेगा। तो एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है सभी जानते हो आप, 10⁻⁻10 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10 होता है। तो यहाँ पे देखो आर बराबर 0.5। अब एक बात बताओ, अगर पॉइंट में उधर खिसकाऊंगा तो घात 1 माइनस में जुड़ जाएगी। भाई -10 तो थे और एक और जुड़ गया इसमें -1, तो कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 × 10⁵ 15 चक्कर लगा रहा हो तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। जब भी चक्कर बोलता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे n बराबर दे रहा है, r बराबर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। फॉर्मूला आपका मैंने अभी भी लिखवाया था, क्या होता है? b बराबर μ0/4π QV साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है आपका। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, बट देखो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा, मैं उसे अब जूम से हटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सूत्र आपका ये हो गया। सर थीटा 90 कैसे आया? एक बात बताओ, मैंने आपको जब वायो सेवर्ट का नियम बताया था, ये गोला बताया था, और गोले में बताया था कि सदैव 4 भागों में बढ़ता है। और ये वाली स्थिति कैसी दिख रही है आपको? थीटा 90 दिख रहा है। यानी कि एक भाग जब भी लिया जाता है तो उसका थीटा 90 लिया जाता है, यानी लंबवत लिया जाता है। और लंबवत कितना होता है? थीटा 90 होता है। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब थीटा 90 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? आर दे रहा है, एन दे रहा है, यहाँ पे तो ना तो वी दे रहा है ना तो क्यू दे रहा है। लेकिन हमने गौर से देखा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? आप लोग जानते हो क्यू, आवेश इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? ऐसे हम क्यू मान सकते हैं, ई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, यही होता है ना आपका। गुड, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है कि सर वी नहीं है, तो वी कहाँ से लाएं? तो आप लोग जानते हो मैंने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 में एक हेडिंग पढ़ाई थी, रेखीय वेग। क्या पढ़ाई थी? रेखीय वेग पढ़ाई थी। बोलो, जिन बच्चों ने पढ़ा है, मेरे पास पढ़े हैं, बैच में पढ़े हैं, तो उन्हें मालूम होगा, और जिन्होंने स्कूल में पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए और समझ लीजिए। क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 का नाम था वृत्तीय गति। आप लोग अगर खोल के देखेंगे तो दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। उसमें एक हेडिंग लगाई थी रेखीय वेग, जिसका फॉर्मूला था बच्चों b बराबर r ओमेगा। क्या था आपका? r ओमेगा। और ओमेगा बराबर क्या होता है आपका? 2πn होता है, यही होता है। बोलो, तो भैया हमने वैल्यू लगा दी। तो देखो b बराबर आपका हो गया r ओमेगा, और 2πnr मैंने इसकी ओमेगा की वैल्यू रख दी, 2πnr हो गया आपका। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, चूँकि आप जानते हो ओमेगा बराबर 2πn होता है। सूत्र हमने लगा दिया, जहाँ आपको v दिख रहा है वहाँ मैंने 2πnr डिनोट यानी कि रख दिया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? μ0/4π है सर, 10⁻⁷ होता है। आप लोग जानते हो μ0/4π की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 10⁻⁷।
क्लियर है यहाँ तक बच्चों? वैल्यू देखो रख दिया यहाँ पे ये। अब देखो ई का मान है सर 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ हो गया। 2 अपनी जगह रहा। पाई का मान 3.14 हो गया। और एन का मान देखो आपको कितना दे रहा है, 7 × 10⁻15, तो वो मैंने रख दिया आपका। और बचा आपका आर, तो आर कितना है 5 × 10⁻11 है, तो यहाँ पे वो रख दिया। अब आप जैसे ही इसे सॉल्यूशन करोगे, गुणा भाग करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.07 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, नहीं तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, आप इसे भी रख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि इसके वैज्ञानिक टेस्ला थे, तो उन्होंने इस पे अपने ही नाम पर इसका मात्रक रखा। बोलो यहाँ तक क्लियर? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत ईजी है, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन 2000 में पूछा जा चुका है आपका एग्ज़ाम में, ठीक है भाई। और मैं बता दूं, जिसने स्टडी विद राठौर को लाइक नहीं किया वो फटाफट लाइक करो। सबसे पहले वीडियो को लाइक होना चाहिए। जितने भी बच्चों वीडियो को देख रहे हो, आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट पहले वीडियो को लाइक करो। देखिए यहाँ पर मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग सिर्फ सुनते रहते हो, ये गलत बात है। कल मैंने इसीलिए क्लास नहीं लगाई थी कि यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं दिखता है। देखिए मैं फिर से बता दूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप लोगों का फ़ायदा मैं देख रहा हूँ। जितना आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा वीडियो पॉपुलर होगा और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने में उतनी ही आसानी होगी। मतलब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप तक पहुँच जाएगा, आपको मेरा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ही फ़ायदा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, देखें, पढ़ें, समझें, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहीं और पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ तो सकते हैं ना। अच्छा लगे तो और अच्छी बात है। और भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विद राठौर और एकलव्य फाउंडेशन से जुड़ते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं एकलव्य फाउंडेशन हमारा सेंटर है और जहाँ पे लाइव क्लास चलती हैं। और आई होप लॉकडाउन जल्दी खुलेगा, तो आशा करता हूँ कि जल्दी हम लोग लाइव भी होंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपस में शेयर करिए, दोस्तों को दीजिए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है भाई। आपका अपना चैनल है, देखते हैं कितने बच्चों ने। कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2-3 बच्चों ने उसमें बहुत ही मतलब मेरी बात को सीरियसली लिया और उसे सब्सक्राइब किया। मैं उन बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और देखता हूं कि आज कितने बच्चे मेरी इस बात को मानते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में पथ की त्रिज्या आर, भाई सीधी सी बात है, आर हो गया आपका 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। बहुत बढ़िया, यानी आपको ये वी दे रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकलवा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब हमें क्यू भी मालूम है, क्यू मालूम है, बी मालूम है, आर मालूम है। देखो मैंने इसका सोल्यूशन दिया है, देखिए ध्यान से। बी मालूम है, आर मालूम है, सूत्र यही होता है बी बराबर μ/4 पाई क्यू भी sin θ/r²। गतिमान आप इसके कारण, यही तो होता है सूत्र आपका। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इलेक्ट्रॉन के केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या के थीटा बराबर 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्त आपका होता है, मैंने बताया वृत्त, और वृत्त में ये वाला क्या होता है, देखो वृत्त कह रहा है यहाँ पे, तो ये कौन कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा आपको। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई आपकी। यहाँ पे ई लगा दो या क्यू लगा दो, क्योंकि क्यू का मान आपका इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻19 होता है। हमने भैया इसका मान रख दिया 10⁻7 हो गया, ई का मान रख दिया, और वी का मान आपको दे रहा है स्पेशली, तो हमने लगा दिया यहाँ पे 2 × 10⁻6। और नेक्स्ट उसके बाद आर का मान दे रहा है कितना, 0.5 × 10⁻10 मीटर, तो इससे वैल्यू लगा दी, स्क्वायर कर दिया, गुणा भाग कर दिया, आंसर आ गया 12.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मैं फिर से बता रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं। एक होता है टेस्ला, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये कहीं नोट कर लीजिएगा ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र आपका चैप्टर नंबर 9 तक परेशान करने वाला है, बल्कि 10 तक, ठीक है भाई। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं, क्योंकि मैं लास्ट चैप्टर के अंत में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो देखता हूँ कि कितने बच्चे याद करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो फटाफट इसका मात्रक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, तो आपको घर के लिए दूंगा, फटाफट देखिएगा ध्यान से। 5 × 10⁻⁻8 कूलाम है भैया, इसका मतलब क्यू बराबर दे रहा है 10�6 मीटर पर सेकंड, यानी वी दे रहा है 50 सेंटीमीटर भैया आर दे रहा है। तो सिंपल है, बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखो ज़रा ध्यान से, दोबारा देखो। बी बराबर आपका होता है μ/4 पाई क्यू वी sin θ/r²। बस क्यू दे रहा है ये, वी दे रहा है ये, साइन आपका हो गया 90, आर हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। बस सेंटीमीटर को तोड़ लेंगे, 10⁻2 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1 मीटर 1 गुणे 10⁻⁻⁻, माइनस के 10 मीटर त्रिज्या, इसका मतलब सर आर दे रहा है। अल्फा कण, बस अब यहाँ पे लोचा हो गया। देखो अल्फा कण आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मान आवेश मालूम है। इलेक्ट्रॉन का तो ये होता है अल्फा कण, आप लोग जानते हो, मैं इतनी हिंट दे रहा हूँ कि अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करना है वो आप देखिएगा। मुझे इसका आंसर आपका कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, प्रत्येक बच्चे से। सुन लीजिए ध्यान से, 100% जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट में इसका मान चाहिए कि अल्फा कण का मान आवेश, अल्फा कण का आवेश कितना होता है, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखिएगा, मेरी नज़र है, जिसने नहीं दिया उससे मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा और वीडियो उस तक पहुंचने भी नहीं दूंगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा। 2 गुण 10 की बात, ये आपको v दे रहा है, यहाँ से आपको q मालूम पड़ जाएगा, ये आपको r दे रहा है। सूत्र सेम है, ये भी आपको घर से ही करना होगा। चुंबकीय क्षेत्र आपको फाइंड आउट करना है। सूत्र होता है b बराबर म्यू 0.4 पाई आई क्यू बी साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और इसका आवेश का मान तो देना ही देना है अल्फा कण का। अब ध्यान से सुन लीजिए, इस पूरे का आंसर जो निकल के आता है फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। 30 सेकंड आपके पास हैं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। फटाफट दीजिए इसका आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रख के करिएगा। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो फटाफट, स्पीड से। कुछ तो सोच रहे हैं बाद में करेंगे, नालायको, बाद में नहीं करना, अभी करना है। जल्दी करो फटाफट, मुझे इसका आंसर चाहिए प्रत्येक बच्चे से। जल्दी। सोच रहे होगे कि सर हमें तो देख नहीं पा रहे हैं कि हम वीडियो देख रहे हैं, तो ये भूल जाओ। जैसे ही आप लोग वॉचिंग करते हो तो मेरे पास पता चल जाता है कितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। गुड, टाइम अप, टाइम अप, फिनिश। जल्दी करिएगा, फटाफट आंसर दीजिए फटाफट। बहुत अच्छे, कुछ बच्चों के आंसर आने भी लगे हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या वाली कक्षा में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको इतना मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी बताना है आपको, यानी कि यहाँ पे v निकालना है। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको 10 और 9, जो 9वां और 10वां जो क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपको फटाफट 6 बजे आपको ग्रुप पर अपलोड करना है, पिक खींच के। समझ में आ रहा है? सभी का वर्क मुझे चाहिए, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी का काम A to Z जितना भी मैंने आज कराया, मुझे आपकी कॉपी का प्रत्येक पेज का पिक चाहिए, याद रखना ग्रुप पर। समझ में आ रहा है? जिसने नहीं भेजा उससे मैं तुरंत, कल से मैं बड़ा दिमाग ख़राब हो गया मेरा कि आप लोग, मैं करा देता हूँ वर्क, आप लोग सेंड नहीं करते। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं अरे हम बाद में देख लेंगे, तो बाद में देख लेंगे भैया, तो बाद में कहीं और पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है भाई, ठीक है, गुड। चलिए हाँ, देखिए इसका आंसर देखिएगा, मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हमें दिया क्या गया है। ये दे रहा है आर त्रिज्या की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, इसका मतलब बी दे रहा है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की चाल यानी वी का मान निकालना है आपको, और इलेक्ट्रॉन का मान क्या रहा है, यानी आवेश मान जानते कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁰ ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से। यही क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर बराबर दे रहा है, हमने एंगस्ट्रॉम को मीटर में तोड़ लिया। क्यू बराबर दे रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कह रहा है, और वी बराबर आपको दे रहा है, यानी कि हमें ये भी हमने लिख लिया 6.4 गुणा 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या फिर आपका हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, कोई भी मात्रा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेग आपको पूछा गया है, तो सूत्र हमारा सर यही होता है, वी बराबर म्यू 0 क्यू बी साइन थीटा होता है आपका साइड में, और क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा और होता है आपका, लेकिन साइन कैसा हो जाता है 0, सॉरी मतलब 90 होता है ना, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई, तो उसे हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने वैल्यू पुट की, बी का मान हमें दे रहा है, बी का मान लगा दिया, म्यू 0.4 पाई का मान दे रहा है, इसके बाद 7 हम ये भी लगा दिया। क्यू का मान इतना होता है, वी आपको मालूम नहीं, तो वी जैसा कि वैसा ही रहा आपका। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मानी तो हमने उसका स्क्वायर भी कर दिया। अब बस क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, काटना पीटना, गुणा भाग करना है, आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट बोलो, किसी को कोई दिक्कत? एक और लास्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसे भी करना है आपको, अभी करना है, मैं कराऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए, बस ध्यान से पढ़िए, और जितना मैंने बोला है उतना वर्क मुझे कंप्लीट चाहिए ही चाहिए, और जितने क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया होगा, जिसने नहीं किया फटाफट लाइक करें। बोर्ड पे देखिए ध्यान से,
एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या। भाई आर बराबर दे रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं। वृत्ताकार कक्षा में इसका मतलब थीटा 90 हो गया। जैसे ही वृत्ताकार का थीटा 90 मान लो, ठीक है। कक्षा में 6.8 इंटू 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड। इसका मतलब एन बराबर दे रहा है आपको 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकेंड। आगे कह रहा है भाई घूम रहा है तो केंद्र पथ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका सोल्यूशन दिया। आर बराबर दे रहा है, एन बराबर दे रहा है, क्यू बराबर दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब भी कहेगा तो 1.6 × 10⁻19 आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखिए ध्यान से, क्यू हो गया, आर हो गया, एन हो गया। आपका बी निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो, बी बराबर μ0/4 क्यू बी साइन थीटा। साइन होता है, मैंने क्या कहा, साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम लगाएं या न लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब हम वैल्यू रखते हैं। μ0/4 है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्यू है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वही क्रिएट हो गई, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। सेम वही है, एन यहाँ पे दे रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन वही है। मैंने इसका सोल्यूशन इसलिए दे दिया कि कुछ हमारे महारथी हैं जो करते नहीं हैं। अरे सर ने दे दिया, कहीं से टिप टाप करके कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? ठीक है, बाद में देखेंगे जो होगा सो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मुझे मालूम उन बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा आप पे। और कर यहाँ पे इसे हमने कर लिया, चेंज आउट कर लिया, ठीक है। आर स्क्वायर हो गया, इसे मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे, काटो पीटो, पाई से पाई चला गया, 2 से 2 बार चला गया। अब जो बचा उसे लिख लो, एक आर से आर भी चला गया। यहाँ पे देखो आर आपका है, एक आर से आर चला गया आपका। जो बचा उसे लिख लो। क्या बचा? μ0 बचा, μ0 लिख लिया। क्यू बचा, क्यू लिख लिया। एक एन बचा था, यहाँ पे एन भी लिख लिया। देखो ध्यान से, एन बचा, बट्टे में एक आर बचा और बट्टे में ये 2 बचेगा। बस हमें वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है? μ0 का मान, वैसे आप लोग जानते हो μ0/4 पाई का मान होता है सर 10⁻7। लेकिन अगर अपॉन में 4 पाई ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी μ0 का मान हो जाएगा 4 पाई × 10⁻7। क्लियर है? यहाँ पे तो हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। देखो ये रहा। क्यू का मान आपको दे रहा है कितना, 1.6 × 10⁻19। आपको एन का मान दे रहा है कितना, 6.8 × 10⁻15। कोई दिक्कत नहीं, 2 लगा दिया। आर का मान से कितना दे रहा है, 5.1 × 10⁻11। स्क्वायर नहीं है तो हमने नहीं लगाया। अब आप इसे काटेंगे, पीटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र। या आप टेस्ला भी लगा सकते हैं, या आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक लगा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके थे आज के 6 सवाल। कल भी मैंने आपको 6 सवाल कराए थे, कल एक डेरिवेशन कराया था, आज भी एक डेरिवेशन कराया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो ये सभी को वर्क करना है, सभी ने आंसर निकाल लिए होंगे। कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक करना है, सब्सक्राइब करवाने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय माता दी।